हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10 का टॉपिक लिया है आज। तो इसमें अराउंड हम 25 कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होती है कि ये इनवॉलंटरी एक्शन होती है जो रैपिडली होती है, ऑटोमेटिक होती है एंड इट इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। इस केस में क्या होता है कि ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती ही नहीं है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपका मेडुला ऑब्लंगेटा है या आप मान लीजिए बोल लीजिए, उसको आप हिंड ब्रेन बोल लीजिए, तो ये ना ये एग्जैक्टली ये क्या करते हैं, ये सब इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाथ किसी गलती से मान लीजिए किसी गर्म चीज को टच कर लिया, तो इस प्रोसेस में क्या हो जाएगा, इमीडिएटली अगर आप हाथ पीछे लेते हैं तो ये जब रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो ब्रेन का कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। ब्रेन के पास सिर्फ सिग्नल जाएगा कि भाई आग लगी थी, आग का धक्का लगा था और आपने हाथ पीछे कर लिया, बस इतना ही इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगा। लेकिन कैसे लिया, क्यों लिया, तो ये सब जो भी करेगा वो आपका जो सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड का नर्वस सिस्टम है, तो स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम ये सब देख लेगा। उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा भी कह सकते हैं। उसके बाद वॉलेंट्री एक्शन जो है, वॉलेंट्री एक्शन क्या होती है कि जो हम सोच के करते हैं, जिसके ब्रेन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे थिंकिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। तो इसमें क्या है कि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो इन एक्शन को बोला जाएगा वॉलेंट्री एक्शन। उसके बाद है सिनैप्स फंक्शन। तो सिनैप्स फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए दो न्यूरॉन के बीच में स्मॉल गैप होता है। वो गैप क्या करता है, उसमें एक जो आपका न्यूरॉन होता है, तो एक न्यूरॉन में मान लीजिए कुछ केमिकल चेंजेस हो गए, वो केमिकल चेंजेस जाके पास ऑन होके जो दूसरा न्यूरॉन है उसमें जो सिग्नल है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चला जाएगा। तो ये एक्चुअली सिनैप्स का फंक्शन होता है। सिनैप्स के बीच में क्या होता है, हल्का सा गैप होता है, वहाँ एक्चुअली बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन वन न्यूरॉन, तो वहां से इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इंपल्स में ट्रांसमिट होती है दूसरे न्यूरॉन में। तो ये एक्चुअली सिनैप्स का फंक्शन होता है टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। इट इज वन वे वाल्व टू ट्रांसमिट द इंपल्स इन वन डायरेक्शन ओनली। दिस ऑकर्स ड्यू टू द केमिकल्स प्रोड्यूस ऑन वन साइड। तो ये एक्चुअली मान लीजिए जिस डायरेक्शन में सिग्नल जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाएगा, वहां से वापस सिग्नल आ नहीं सकता है। तो इट इज अ वन वे डायरेक्शन ओनली। तो कैसे होगा कि एक्चुअली जो एक्सन होता है, पहला जो आपका न्यूरॉन होता है, तो न्यूरॉन का जो भी एंड पॉइंट है एक्सन, तो वहां से न्यूरॉन से केमिकल चेंजेस हो जाएंगे। उस केमिकल चेंजेस में जो गैप है सिनैप्स में, वहां से इंफॉर्मेशन कैरी ऑन हो जाएगी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में डेंड्राइट को। तो एक्चुअली जो डेंड्राइट जो रहेगा वो दूसरे न्यूरॉन को रहता है। तो ये एक्चुअली सिनैप्स का मेजर फंक्शन होता है। सेरिबेलम जो होता है, तो सेरिबेलम इट इज अ पार्ट ऑफ अ हिंड ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। यानी कि आप जब भी चलते हैं, साइकिल चलाते हैं या ड्राइविंग करते हैं, तो ये सब जो कंट्रोल करता है तो ये आपका हिंड ब्रेन करता है। तो हिंड ब्रेन में भी जो सेरिबेलम नाम का जो भी पोर्शन है, तो ये मेजरली ये काम करता रहता है। अगर फॉर एग्जांपल हमने अगर अगरबत्ती किसी जगह लगाई है और आपको अगर मान लीजिए उसकी खुशबू आ रही है, तो प्रोसेस कैसा होता है, पहले जो इन्फॉर्मेशन है नोज के पास जाएगी। नोज के पास ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स रहेंगे। वो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फोर ब्रेन को सिग्नल भेज देंगे और वहां से मीन्स एनकोडिंग बोल सकते हैं आप उसको, एनकोडिंग फॉर्म में ये जाएंगे। और वहां जाने के बाद फोर ब्रेन के पास जाने के बाद ये मैसेज डिकोड हो जाएगा, यानी हम उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। एट द स्मेल ऑफ द इंसेंस स्टिक वेयर इट इज ऑलरेडी स्टोर्ड। तो यानी कि जो आपका फोर ब्रेन रहेगा उसके पास ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन रहेगा कि अगरबत्ती का स्मेल कैसा आता है, पर्टिकुलर अगरबत्ती का कौन सा स्मेल है। तो ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहां स्टोर रहेगी, वहां से ये डिकोड करके हमें पता लग जाएगा कि अगरबत्ती की खुशबू आ रही है। यानी कि ये प्रोसेस इतना फास्ट है, इवन इन मिली सेकेंड ये हो जाता है। तो हमें इमीडिएटली समझ में आता है कि एग्जैक्टली अगरबत्ती कहीं जलाई है। अगर रिफ्लेक्स आर्स की बात करें तो रिफ्लेक्स आर्स क्या है, दीज आर द कनेक्शन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व्स मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे शरीर में जितने भी कुछ इनपुट आ रहे हैं या आउटपुट जा रहे हैं, तो वो सब एक्चुअली पास होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में एक बंडल आता है, तो उस बंडल में सब मिक्स हो जाते हैं। वहाँ एग्जैक्टली यहाँ से आप मीट करते हैं, तो वहां से ही एग्जैक्टली आपको ये इन्फॉर्मेशन जाता है। ब्रेन हैज नो रोल टू प्ले इन द क्रिएशन ऑफ द रिस्पॉन्स। तो यानी कि जो भी रिफ्लेक्स एक्शन है, तो रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं है। तो ये जो भी है, ये पेरिफेरल जो भी आपके कोऑर्डिनेशन सिस्टम है या मेडुला ऑब्लंगेटा जो भी है, तो ये इसको रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करते रहते हैं। जैसे एनिमल के शरीर में, यानी हमारे शरीर में जैसे अलग अलग हार्मोन होते हैं, वैसे ही प्लांट के शरीर में भी अलग अलग हार्मोन्स होते हैं। उसमें से कुछ हार्मोन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज
जिबरेलिन्स। तो जिबरेलिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, तो स्टेम को ग्रो करने में ये मदद करता है। साइटोकाइनिन जो है, तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन है वो प्रमोट करता है सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन करके प्लांट के ग्रोथ में ये भी मदद करता रहता है। उसके बाद है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन एक्चुअली बहुत सारे काम करते हैं, तो उसमें प्लांट ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, सेल डिवीजन हो गया, सेल इलोंगेशन हो गया, सेल डिफ्रेंसिएशन हो गया, ये सारे काम ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं। फिर उसके बाद है एब्सिसिक हार्मोन। तो एब्सिसिक हार्मोन प्लांट ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स करता है, हेल्प प्लांट टू एडप्ट इन अनफेवरेबल कंडीशन। तो मान लीजिए जब भी कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आई है, तो उस केस में मान लीजिए प्लांट को अभी ग्रो करने के लिए मीन्स अच्छा नहीं है, मीन्स अगर ग्रो भी करता है तो अच्छे से ग्रो नहीं होगा, तो यानी कि जिसको हम बोलते थे हाइंडरिंग ऑफ द ग्रोथ, तो ये एब्सिसिस हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म एक ऐसी कंसेप्ट है कि जहां भी प्लांट होता है, तो प्लांट के जो भी पार्ट्स है वो मूव करते हैं या ग्रो करते हैं टुवर्ड द लाइट, तो उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। जो शूट होता है, तो शूट एक्चुअली जनरली शो करता है फोटोट्रोपिज्म। तो शूट का जो भी पार्ट होता है, यानी कि ये प्लांट है, तो प्लांट के नीचे जो भी आता है ग्राउंड के नीचे, ये रूट हो गया, और ये मान लीजिए जो ऊपर का कोई हिस्सा है, तो ये क्या है, ये पूरा हिस्सा शूट है। तो ये पूरा का पूरा हिस्सा कहाँ ग्रो करने की कोशिश करता है, टुवर्ड द लाइट, तो इसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ अ प्लांट लीव्स। तो मूवमेंट ऑफ प्लांट लीव्स अगर देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट एक्चुअली डायरेक्टली शो नहीं करते हैं, अगर आप उसको टच करेंगे तो वो मूवमेंट नहीं शो करते, बट लेकिन फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट है जैसे टच मी नॉट मी, जिसको मिमोसा पुडिका ऐसे भी बोलते हैं, तो मिमोसा पुडिका के प्लांट को अगर आप टच करेंगे तो उसके लीव्स क्लोज हो जाते हैं। तो लीव्स क्लोज होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एक्चुअली उसमें जो वाटर लेवल है, तो वाटर लेवल को एडजस्ट किया जाता है प्लांट की तरह द्वारा। तो जैसे प्लांट उसमें वाटर कंटेंट को कंट्रोल करेंगे, इस मूवमेंट को करने को ही हम क्या कहेंगे, तो प्लांट इज शोइंग द मूवमेंट इन द लीव्स एंड दिस मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। यानी कि प्लांट छोटा हो बड़ा हो, तो कौन सा भी प्लांट ये आपको ये मूवमेंट दिखेगा। तो ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ टेंडिल। तो प्लांट को जब भी टेंडल ग्रो करना है या टेंडिल का डेवलपमेंट करना है, तो दैट इज डन बाय द ऑक्सिन हार्मोन। तो टेंडिल एक्चुअली टेंडिल क्या है, तो टेंडिल आर द स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द स्टेम, आइदर स्टेम और लीफ और अ पेटियोल। तो वो क्या करते हैं, टेंडिल एक्चुअली ऐसे कर्व शेप में आ जाते हैं, और इसको क्या करते हैं, ये सपोर्ट के लिए मदद करते हैं प्लांट को, कि जहां भी सपोर्ट मिलेगा वहां एग्जैक्टली वो लीव्स हो या स्टेम हो या पेटियोल हो, उसका हिस्सा टेंडिल में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां का हिस्सा जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्लांट को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। हाइड्रोट्रोपिज्म कंसेप्ट क्या है, तो हाइड्रोट्रोपिज्म कंसेप्ट ये है कि जो पार्ट ऑफ अ प्लांट है, तो पार्ट ऑफ अ प्लांट क्या होता है कि जहां पानी है वहां ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेशली एक्चुअली जो रूट्स होते हैं, तो रूट्स क्या दिखाते हैं, रूट्स हाइड्रोट्रोपिज्म दिखाते हैं। तो प्लांट उधर ही रूट्स वहां ग्रो करने की कोशिश करेंगे या उधर ही ग्रो करेंगे जहां ज्यादा पानी का अवेबिलिटी है। उसके बाद कंसेप्ट है हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर दैट रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हार्मोन के जो भी हमारी फिजियोलॉजिकल जो भी हमारी प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, हमारा मूवमेंट हो गया, हमारा रिस्पॉन्स हो गया, तो बहुत सारी चीजों के लिए जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, तो रिस्पॉन्स इज द रिजल्ट ऑफ द हार्मोन ओनली। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन में क्या करते हैं, इट रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो जो भी हमारे शरीर में रेगुलेशन है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे करना है, यानी कि उसको कितना बनाना है या कितना डाइजेस्ट करना है, तो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। तो आयोडीन स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है, तो थायराइड ग्लैंड में बनता है, और थायराइड ग्लैंड में उसको कौन मदद करता है, तो आयोडीन मदद करता है। तो आयोडीन जनरली हमें कहाँ से मिलते हैं, जनरली हम जो भी हमारा सॉल्ट खाते हैं, अगर उसमें ज्यादा आयोडीन की मात्रा अगर रहेगी, देन दैट हेल्प्स अस टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन थ्रू द थायराइड ग्लैंड। अगर मान लीजिए नहीं है आपके शरीर में, मान लीजिए कम है आयोडीन, तो क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन हो जाएगा, एंड दैट कैन कॉज गॉइटर, जिसको हम सोलन नेक से भी हम जानते हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि आप उसको पहचान सकते हैं कि अगर किसी की मान लीजिए गर्दन बहुत सूजी है या फूल गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गॉइटर ये बीमारी होती है। एंड देयरफॉर आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइजेबल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो एक्चुअली ग्रोथ रिलेटेड है आपका ये थायरोक्सिन हार्मोन। मान लीजिए जिसके पास भी मान लीजिए ये थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो उनकी ग्रोथ में ये एडवर्सली इम्पैक्ट करता है।
उसके बाद है एड्रेनलिन हार्मोन के हमने शॉर्ट नोट लिखे हैं। इफ समवन इज इन द डेंजर और इन इमरजेंसी इट स्पीड अप द हार्ट बीट एंड सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू द मसल्स। दिस रिजल्ट इन टू हायर ब्रीदिंग रेट एंड ब्लड प्रेशर विच इनेबल टू फाइट विथ सच अर्जेंट सिचुएशन। मान लीजिए कभी कोई बंदा या इंसान एनिमल अगर मान लीजिए किसी डेंजर में है, इमरजेंसी सिचुएशन में, इस केस में क्या हो जाता है कि एड्रेनलिन जो भी किडनी के ऊपर एक एड्रेनलिन ग्लैंड होते हैं वहां से एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। वहां से वो करने से क्या होता है कि आपका हार्ट बीट बहुत तेजी से करने लगता है, जिससे मोर एंड मोर ऑक्सीजन आपके ब्लड में छोड़ा जाता है, जिससे आपका क्या हो जाता है कि जब भी आपको जो भी रिस्पॉन्स करना है उसके लिए यू नीड मोर एनर्जी। दैट मोर एनर्जी कैन बी रिजल्टेड फ्रॉम द ब्लड। तो ऑक्सीजन अगर बहुत ज़्यादा अगर रहेगा ब्लड लेवल में तो एक्चुअली क्या बहुत ज़्यादा एनर्जी बनाई जा सकती है कम टाइम में। तो इसके लिए एड्रेनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन या डेंजर हार्मोन भी ऐसे कह सकते हैं। अगर डेंजर सिचुएशन में भी जब भी हमें रिस्पॉन्स करना है तो उसके लिए मदद करता है। एंड दिस एनेबल्स अस टू फाइट विथ सच अर्जेंट सिचुएशन। तो जो भी अर्जेंट सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ उसको फाइट करने के लिए हमें एड्रेनलिन हार्मोन मदद करता है। तो डायबिटीज़ क्या है? तो डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसमें क्या हो जाता है ना कि आपके शरीर में जो पैनक्रिया है वो इंसुलिन कम बनाता है या बनाता ही नहीं है। अगर मान लीजिए कम बना रहा है या नहीं बना रहा है तो इस केस में क्या होता है कि आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे और वो इंसुलिन के इंजेक्शन जो है वो जो भी ब्लड में जो भी शुगर है उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इंसुलिन का मेजर काम होता है कि जो भी एक्स्ट्रा शुगर है ब्लड में तो उसको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में। तो ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन एक फॉर्म ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर है कि मान लीजिए जब भी आपको यूज़ करना है, मान लीजिए अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है एनर्जी की, तो वो ग्लाइकोजन में स्टोर किया जाएगा और वहाँ से जब भी आपको ज़रूरत है वापस वो शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। तो जिनको डायबिटीज़ हुआ है उनमें ये दिक्कत आती है कि वो एक्चुअली इंसुलिन सही से बना नहीं पाते हैं। और इंसुलिन कौन बनाता है? तो पैनक्रियास बनाते हैं। तो पैनक्रियास हमारे एंडोक्राइन बी ग्लैंड है एंड एक्सोक्राइन बी ग्लैंड है। तो एक्चुअली ये दोनों प्रकार के हार्मोन बनाते हैं। इसको हेटेरो ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड ऐसे भी कहते हैं पैनक्रियास को। उसके बाद अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन एक्चुअली बहुत सारे वॉलेंट्री फंक्शन में हमें मदद करता है, जैसे थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट। देखिए ये रेगुलेटिंग द हार्ट बीट ये है ना एक्चुअली वॉलेंट्री फंक्शन नहीं है, इनवॉलेंट्री फंक्शन है। बैलेंसिंग द बॉडी ये भी आपका मेजरली मान लीजिए मेजरली तो ये आपका इनवॉलेंट्री है या वॉलेंट्री भी बोल सकता है उसको। मीन्स बहुत टाइम पे मान लीजिए आपको पर्टिकुलर मान लीजिए कुछ एक्टिविटी करना है तो तब उस टाइम पे बैलेंसिंग आपका ये वॉलेंट्री एक्शन हो जाएगा। फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स क्या होता है कि जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है जैसे हीट है, पेन हो गए, तो अगर रियलाइज हो गया तो इमीडिएटली वो क्या करना वो रिसेप्टर क्या करेंगे? स्टिमुलस जनरेट करेंगे। एंड दिस रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन। जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है तो हर सेंस ऑर्गन में आपको क्या मिलेंगे? ये रिसेप्टर्स मिलेंगे। और ये रिसेप्टर क्या करेंगे? दे विल ट्रिगर द इम्पल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन। तो एक इम्पल्स ट्रिगर करेंगे, फिर ब्रेन के पास एक इंफॉर्मेशन जाएगा। अगर मान लीजिए अगर बहुत रिफ्लेक्स रिएक्शन है तो ब्रेन के पास न जाते हुए बाईपास करते हुए मेडुला ऑब्लिंगेटा थ्रू वो डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड थ्रू एक्शन लिया जाएगा। तो ये रिसेप्टर्स आपको क्या करेंगे? आपको रिस्पांस जो भी स्टिमुलस है तो उस स्टिमुलस को रिस्पांस देने में मदद करेंगे। हमने यहाँ शॉर्ट नोट लिखा है न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी कि न्यूरॉन से आपका हमारा जो भी है नर्वस सिस्टम बना है, ट्रांसमिट सिग्नल टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। यानी कि ब्रेन के पास और ब्रेन से अगर कुछ सिग्नल लेके जाना है तो न्यूरॉन लेके जाते हैं। इट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो भी सिग्नल भेजा जाएगा दैट विल बी सेंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो भी सिग्नल भेजा जाएगा वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में भेजा जाएगा। नर्व इम्पल्स गोज थ्रू आउट द बॉडी। यानी कि जो भी नर्व्स है वो हमारे थ्रू आउट द बॉडी में प्रेजेंट है। यानी कि हर एक हिस्सा हमारा बॉडी का जो भी हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्स कर सकता है। दिस हेल्प्स टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। और ये न्यूरॉन क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन तक और ब्रेन से बॉडी तक, या इवन आपके जो मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का जो भी बंडल्स है तो उसको दे के भी आपको जो भी रिफ्लेक्स रिएक्शन वगैरह है तो उससे भी वो कैरी आउट करते हैं। तो शूट क्या है? तो एक्चुअली शूट एक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर आप स्टेम बात करें या किसी सनफ्लावर का फ्लावर हेड की बात करें तो हमेशा कहाँ वो अपने डायरेक्शन रखते हैं? टुवर्ड द सनलाइट।
तो रूट क्या है, तो रूट एक्चुअली दे ऑलवेज अवॉइड, दे शो द निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, दे ऑलवेज ग्रो अगेंस्ट द लाइट, वेरेवर द लाइट इज देयर, सो दे ट्राई टू अवॉइड दैट। स्पाइनल कॉर्ड अगर किसी बंदे को हो जाती है तो सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द नर्व्स एज वेल एज द सिग्नल्स कमिंग फ्रॉम द रिसेप्टर्स विल बी डिसरप्टेड एज बोथ द सिग्नल मीट इन अ बंडल इन अ स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी कि मान लीजिए कोई भी रिसेप्टर है, रिसेप्टर से अगर कोई सिग्नल आ रहा है या कोई जनरेटर है, वहां से अगर आपको सिग्नल जनरेट हो रहा है, तो ये दोनों के जो सिग्नल है वो एक्चुअली ब्रेन को जाने से पहले कहाँ मीट करते हैं, तो दे मीट इन अ बंडल इन अ स्पाइनल कॉर्ड। तो एक्चुअली बहुत सारा एक बड़ा गुच्छा है नर्व्स का, तो वो एक्चुअली कहाँ जमा हो जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में जमा होता है। तो वहाँ से एक्चुअली डिसाइड होता है कि ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन भेजना है कि नहीं भेजना है, कितनी इमरजेंसी सिचुएशन है। तो अगर मान लीजिए यहाँ इस केस में अगर स्पाइनल कॉर्ड को इंजुरी हो गई है, तो बहुत सारे सिग्नल क्या हो जाएंगे, और वो सिग्नल का रिस्पॉन्स बॉडी सही से दे नहीं पाएगा। नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू ब्रेन। हाँ, तो एक्चुअली ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अगर ब्रेन को अगर रिस्पॉन्स करना है, तो ये जो बंडल इन स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो सही से फंक्शनिंग सिस्टम में कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, इट कंट्रोल्स ऑल द डेली डिसीजन इंक्लूडिंग वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। यानी कि आपका हार्ट बीट कितना होना चाहिए, आपकी जो सांस लेने की जो रेट है वो कितनी होनी चाहिए, फिर आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो भी आप खाना डाइजेस्ट वगैरह करते हो वो कितना होना चाहिए, कितना रखना चाहिए, ये सब कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा। और गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ऑल फैक्ट्री, ये एक्चुअली गस्टेटरी रिसेप्टर एक्चुअली आपके टंग के ऊपर रहते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर ये आपके नोज में होते हैं, और वो क्या करते हैं, तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स एक्चुअली स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। तो न्यूरॉन, जब भी मान लीजिए न्यूरॉन में कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स अगर ट्रैवल कर रहा है, तो कैसे ट्रैवल करता है, तो सबसे पहले वो जाता है डेंड्राइट के पास, डेंड्राइट के बाद जाएगा वो सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से जाएगा एक्सॉन में, और एक्सॉन से जाएगा वो एक्सोनल एंड में, फिर एक्सोनल एंड में केमिकल रिएक्शन हो जाएगी और वहां से वो आगे के डेंड्राइट में चला जाएगा।